हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर। कैसे हैं आप लोग? कोरोना क्राइसिस के दौरान आप लोग बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीडियो के थ्रू आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और इंजॉय के साथ पढ़ सकते हैं और पूरी तसल्ली के साथ आप इसको समझने का कोशिश कीजिए और समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर का छठा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग आज देखेंगे। वो कौन सा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है क्या होना? इंक्रीज करना, एलिवेट होना, बढ़ना। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ना। जैसे हम लोग वेपर प्रेशर को हम लोग देखे थे कि एक कंटेनर में मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट को हम लोग रखे हैं, प्योर सॉल्वेंट को रखे हैं, तो ऑलरेडी ओब्वियसली सोच सकते हैं कि उसका वोलेटाइल नेचर है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेपर प्रेशर वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या कि पहले तक वेपर प्रेशर को लाने तक क्या करना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर को एराइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी एराइजेस, यानी टेम्परेचर जो है सिस्टम का क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। मतलब बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आई बात? तो यही कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द वेपर प्रेशर of the solvent लिखेंगे pure solvent is higher than the vapor pressure of the solution. In non-volatile, when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution becomes lower. As a result, the boiling point of the solution becomes elevated मतलब क्या? इंक्रीज करना, increases. This phenomenon is called elevation of boiling point. Elevation of boiling point.
कहा गया कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सॉल्यूशन के वाष्प दाब से अधिक होता है, इसीलिए कह सकते हैं कि when a non-volatile solute is dissolved in pure solvent, the vapor pressure of the solution becomes lower. यानी जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, घट जाता है, जिसका फल क्या मिलता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, एलिवेट हो जाता है। इसी घटना को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इसका हम लोग हिंदी कर सकते हैं यहां पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, since the vapor pressure of the pure solvent is higher than the vapor pressure of solution, का मतलब हो गया कि चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। मतलब कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, मतलब लोअर हो जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है? और इसी घटना को क्या नाम देंगे हम लोग? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक का उन्नयन। और इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? डेल्टा टीबी के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करेंगे। क्लियर? नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग समझ लिए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसके बाद इसमें दो लॉ होते हैं, रॉल्स फर्स्ट लॉ एंड रॉल्स सेकेंड लॉ। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स का प्रथम नियम यह कहता है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वह सॉल्यूशन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सीधा समानुपाती होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब थोड़ा सा पीछे जाइए, जब हम मोलालिटी पढ़ाए हुए थे
तो जस्ट पॉइंट मोलालिटी यानी किसी सॉल्यूशन के मोलालिटी के बराबर ही आपका सीधा समानुपाती होता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बराबर नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या कैसे कर सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to the molar concentration of the solution। कहने का मतलब हुआ कि विलयन का जो क्वथनांक का उन्नयन है वह विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। क्या हमने बोला कि विलयन का क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। यानी फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या कहेंगे कि according to this law the elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solution। मोलर concentration of the इस नियम के अनुसार विलयन का विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। यानी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। इसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि डेल्टा टीबी द्वारा हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 बोल सकते हैं 10 डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है W इंटू 1000 बाई M इंटू A इन ग्राम। ये ना हम लोग डिराइव किए हुए थे। तो इस हिसाब से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू सीएम। केबी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। केबी हो गया मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। या बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी और केबी, और फॉर्मूला रख दीजिए W इंटू 1000 बाई M इंटू A इन ग्राम। यानी डेल्टा टीबी के वैल्यू को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी केबी गुना W इंटू 1000 बाई M इंटू A इन ग्राम। केबी हो गया जिस पदार्थ को आप उसमें डिजोल्व किया उसका मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट हो गया। हर पदार्थ का अपना अलग अलग होता है। तो वो मान आपको दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में आपका W अगर पूछना है तो इस सारे मान को दे देगा। अगर ए इन ग्राम को पूछना है तो इस सारे मान को दे देगा। ए इन ग्राम को आपको यानी कितने ग्राम में घोला गया उस मात्रा को आपको कैलकुलेट करने को दे तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं।
मोलर मास को भी इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस पदार्थ को आप बोल रहे हो उसके मोलर मास को कैसे हम लोग ज्ञात करें। क्लियर? तो यह आपका हो गया फर्स्ट लॉ, किसका? रॉल्स लॉ, रॉल्स का। तो रॉल्स फर्स्ट लॉ कहता है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इस नियम के अनुसार विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन के मोलर सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टीवी के द्वारा हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम, यानी मोलर कंसंट्रेशन को कर सकते हैं। और डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू सीएम, केवी हो गया एक स्थिरांक हो गया उस, और इस हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम इंटू ए ग्राम। लॉ ऑफ सेकेंड लॉ देखेंगे, यानी रॉल्स का दूसरा नियम हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि अगर मान लेते हैं अलग अलग बीकर में हम लोग अलग अलग पदार्थ को क्या करें? घोल। मान लेते हैं यहाँ पर H2O है सॉल्वेंट के रूप में, और अलग अलग पदार्थ को समान मात्रा में, मतलब इक्वी मोलर ऑफ डिफरेंट substances are dissolved in pure solvent separately, then the value of elevation of boiling point of different solutions are found to be same। यही लॉ कहता है कि अगर विभिन्न समआण्विक पदार्थों की समआण्विक मात्राएं अलग अलग शुद्ध विलायक में घोल दिया जाए तो प्राप्त सभी विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन भी समान होगा। कारण क्या है? समान होने का मतलब क्या है कि समआण्विक मात्राएं, मतलब इक्वी मोलर अमाउंट बोला जा रहा है। तो इक्वी मोलर अमाउंट मतलब क्या? अगर एक पदार्थ अगर 1 ग्राम मोल लिया गया तो दूसरा पदार्थ भी 1 ग्राम मोल लिया गया, तीसरा पदार्थ भी 1 ग्राम मोल लिया गया। इस हिसाब से तीनों के तीनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? सेम हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो गया तो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको दिमाग में रखिए कि अगर इक्वी मोलर अगर कहता है तो वहां पर वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी समान होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो यहां पर मान लें कि यहां पर 1 ग्राम मोल ग्लूकोज ले लिया, फिर यहां पर 1 ग्राम मोल शुगर ले लिया, और 1 ग्राम मोल यहां पर ले लें C2H5OH ले लें। यहां पर समान होने के कारण क्या है कि समान नंबर ऑफ ग्राम मोल डिफरेंट सब्सटेंस का घोल रहा है, लेकिन बात क्या है मेन कि नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या है? समान है। तो सॉल्यूशन जो भी बनेगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो जिसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। और आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन equimolar of different substances are dissolved in the solvent, in the pure solvent, then
the value of be same, found to be same. यहाँ पर यह लॉ क्या कहता है कि when equimolar of different substances are dissolved in the pure solvent, then the value of elevation of boiling point of different solutions are found to be same. अगर विभिन्न पदार्थों की समाण्विक मात्राएं किसी विलायक शुद्ध विलायक में अलग अलग घोल दिया जाए तो प्राप्त सभी विलयनों का क्वथनांक का उन्नयन भी समान होता है। के अनुसार जब विभिन्न पदार्थों की आणविक मात्राएं किसी शुद्ध विलायक में अलग अलग घोली जाए या घोला जाए तो प्राप्त सभी विलयनों का क्वथनांक के उन्नयन का मान समान होता है। यही लॉ कहता है कि जब विभिन्न पदार्थों की समाण्विक मात्राएं किसी शुद्ध विलायक में का उन्नयन का मान समान होता है। नोट कर लीजिए।